जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। पेड़ पौधे बनाए गए, जल की जीव जो पशु पक्षी बनाए गए, उनमें पांचों तत्व नहीं है और न बुद्धि है न विवेक है। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से बनाया और इसी में बुद्धि और विवेक है। देखो, बैल से लोग जुताई करते हैं तो बैल को सिखाते हैं, उनकी आदत डालते हैं, उनको कासन बोलते हैं, उसी हिसाब से वो चलते हैं। कुत्ते को सिखाते हैं, कुत्ते को दौड़ाते हैं, कुत्ते को भगाते हैं, कुत्ते को टट्टी पेशाब करना तक सिखाते हैं। बंदर है, बंदर को गोली चलाना तक सिखा देते हैं। बंदर बड़ा होशियार होता है, बहुत जल्दी कोई काम को सीख जाता है, देख करके भी सीख जाता है। वो बता रहे थे, मैं दाढ़ी बना रहा था और रख करके ऐसे रेजर रख करके और चला गया ब्रश को धोने के लिए, तब तक बंदर वहीं बैठा देख रहा था और आया, उसको उठाया और उसे बनाने लगा। और जब कटा और दर्द हुआ तो छू 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 बोले और सूंघे उसको, लेकिन बनाना न बंद करे इसे। अब वो उसको बनाना तो आता नहीं था। बहुत जल्दी सीख जाते हैं बंदर, बहुत जल्दी सारा समझते हैं। तो उनको सिखाना पड़ता है क्योंकि बुद्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य अपने बुद्धि से काम करता है, उसके बुद्धि होती है, विवेक होता है, ज्ञान का भंडार होता है। मनुष्य के अंदर ज्ञान का भंडार होता है। अब ये जरूर है कि जिस तरह से आप देखो, ये वैज्ञानिक शोध करते हैं तो शोध करते करते नई चीज को पा जाते हैं। अब यह है, कोई चीज शोध करके जब पा जाते हैं, सीख जाते हैं, तो उसको और लोगों को सिखा देते हैं। तब फिर उसके शोध की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। अगर जानकार कोई मिल जाए, आध्यात्मिक ज्ञानी मिल जाए, तो जहाँ से ये सारा विज्ञान उतरा है नीचे, वो अगर ज्ञानी इस तरह का मिल जाए तो ये विज्ञान में भी आदमी तरक्की कर जाए। क्योंकि पहले के विज्ञान के आगे ये विज्ञान सब फेल है। देखो आप, इस समय हवाई जहाज से लोग चलते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, कहते हैं हवा में उड़ता हूँ, लेकिन बगैर पेट्रोल के नहीं चलता है। हनुमान जी देखो उड़ करके चले गए, वही तो कोई विज्ञान था। संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, पहाड़ उठा करके लाए थे, तो कोई हवाई जहाज पर बैठ कर तो गए नहीं, उड़ करके गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। यहाँ तक कि देवी और देवताओं के अंदर भी वो रास्ता नहीं है कि जो मनुष्य शरीर के अंदर है उस मालिक से मिलने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का। अब सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ इतना पावर और इतनी शक्ति और इतनी विशेषता इस शरीर को देते हुए उसने, बनाने वाले ने ऐसा नियम बना दिया कि इसको खाली करना पड़ेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए जो चीज़ें बनाई, इसके पालन पोषण के लिए जो चीज़ें बनाई, वो तो रह जाती हैं। मकान रह जाता है, जमीन जायदाद रह जाती है, गाड़ी घोड़ा रह जाता है, लेकिन शरीर छूट जाता है। यह धरती का ऐसा विधान बना दिया कि जो यहाँ आता है मनुष्य शरीर में उसको छोड़ के जाना पड़ता है। जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है,
ऐसा नियम बना दिया, विधान बना दिया। अब यह भी देखा गया कि वो अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई ये कहता है भगवान ने हमको मार दिया या हमारे लड़के को मार दिया, पिता को मार दिया। पूछो भाई कैसे शरीर छूट गया, क्या बात हो गई? तो कोई कहता है कि पेट में दर्द हुआ, पेट के दर्द से खत्म हो गया। कोई कहता दस्त से खत्म हो गया। कोई कहता टीबी हो गई, कैंसर हो गया। कोई कहता मार दिया उन्होंने। कोई कहता पेड़ से गिर के। ये कोई थोड़ा कहता है कि भगवान ने मार दिया, काल ने मार दिया। बहाना बनाता है। जा रहे थे ना, बहाने से जा रहे थे महात्मा, तो लड़के मार रहे थे किसको? स्याही। स्याही एक चिड़िया होती है, उसमें उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो उस पर लठ मारो तो उसको लगता नहीं है, कांटे इतने मजबूत होते हैं स्याही के। तो उसको मार रहे थे और तो वो जा रहे थे साधु। साधु ने देखा तो उन्होंने कहा स्याही मरे मूड के मारे, अब हम संतन को का परी। बता दिया मूड माने सिर, सिर पर मारोगे तब ये मरेगा, लेकिन हमसे क्या मतलब? हम तो जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? ये हमसे कोई मतलब नहीं है कि मरे या जिए, ये क्या हो, लेकिन स्याही मरे मूड के मारे। अब वो लड़के समझ गए कि मूड पर मारेंगे तो मरेगा। ऐसे ही बहाना। वो जा रहा था ना आदमी, जंगल में से जा रहा था, तो देखा एक सांप निकला। सांप निकला और धीरे 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 से चला। आगे एक नदी थी, नदी में कूद गया सांप। अब आदमी वो खड़ा देख रहा है। उधर एक नाव आ रही थी, उसी नाव पर चढ़ गया। अब नाव पर जब सांप चढ़ा तो आगे के आदमी ऐसे पीछे की तरफ गए, पीछे की तरफ, सांप से जान बचाने के लिए कहीं काट न ले। और जैसे पीछे की तरफ गए पर नाव पलट गई, बस डूब करके उसमें सब मर गए। अब सांप उसमें से उतरा, नाव में से उतरा और उतर करके बस तैर करके गया। अब यह आदमी भी यानी पूरा तैरना जानता था, तैर करके यह भी गया और देखा कि सांप जा रहा है, ऐसे जा रहा है। थोड़ी ही दूर पर यानी नदी के उस पार में एक कुआं था। कुएं के पास पहुंचते पहुंचते यानी वो सांप एक औरत बन गया। औरत, वो सांपिन थी, नागिन थी, वो अन्य समझ लो कि औरत बन गई। अब औरत बन करके सुंदर औरत, बढ़िया कपड़ा पहने हुए, यानी वो वहीं बैठ गई। अब आदमी दूर से देख रहा है कि ये क्या करती है। तब तक देखा दो भाई फौज में नौकरी करते थे, तो छुट्टी पर घर जा रहे थे। पैदल उस समय लोग चलते थे, सवारी का इतना साधन था नहीं। कुएं जगह जगह पर होते थे पानी पीने के लिए, और उस कुएं में अन्य लोग अन्य कोई बर्तन बाल्टी वगैरह अन्य रस्सी में बांध करके रख देते थे। कोई भी उधर से जाए तो पानी भर के पी लेता था, हाथ पैर धो लेता था और फिर पैदल चलता था। हाथ पैर धो लेने से थकावट दूर हो जाती है गर्म पानी से। यानी जो कोई 2-4 कोस 5 कोस पैदल चल के आता था तो गर्म पानी से पैर धोते थे। बहुत थके हुए हो और एक परात में पानी रख लो और थोड़ी देर उसी में पैर रखे रहो और ऐसे धो लो, पैर थोड़ी देर तक धोते रहो तो थकावट उतर जाएगी। कहते हैं ना कि थोड़ा नहा लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगा, कहते हैं ताजगी आ जाएगी। तो अब आप समझो कि यानी वहाँ पर वो दोनों पहुँचे, दोनों यानी सिपाही पहुँचे और औरत को जब देखा तो देखते ही रह गए, बहुत सुंदर थी। अब वो उठ करके आई और फिर वहीं खड़ी हो गई, बातचीत होने लग गई। अब जब जो है पूछा उन्होंने कि कहाँ रहती हो, कहाँ जाओगी, तो बताई कि इधर से जा रही थी, तो छाया थी पेड़ की तो बैठ गए, अब पानी पूनी पी करके आगे जाएंगे। तो एक भाई ने कहा कि यहाँ कोई दुकान है, कहीं मिठाई मिलेगी? तो कहा हाँ मिलेगी, चले जाओ, सामने गांव दिख रहा था। तो एक भाई तो चला गया वहाँ मिठाई लाने के, और दूसरे भाई से बातचीत करने लगी तो दोनों से थोड़ी ही देर में आने समझ लो कि प्रेम हो गया बड़े भाई से। अब जब वो छोटा भाई लेकर के मिठाई आया और कहा लो आप भी ले लो, उसको जब बड़ा भाई देने लगा तब कहा कि जो है ये ठीक नहीं है, इसके आगे एक दुकान और बढ़िया दुकान है, वहाँ बढ़िया मिठाई मिलती है, बड़ी दुकान है, वहाँ पर इनको जाना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ठहरो,
मैं जाता हूँ। अब वो गया मिठाई लेने के लिए, जब वो गया और तब तक इससे बात करने लग गई, अब इससे प्रेम हो गया। अब वो जब आया तो जब देखा तो गुस्से में आ गया। अब उसने इससे कह दिया, बड़े भाई से औरत ने कह दिया, कहा इनकी देखो हमारे ऊपर गलत नज़र हो गई, और हम तो आपसे शादी करने वाले थे, हम तो आपके साथ चलने वाले थे, और देखो इन्होंने गलत नज़र हमारे ऊपर डाल दिया। अब बस वो जो है वो छोटा भाई उल्टा सीधा औरत को कहने लग गया। हाँ, जब उसने सुना कि हमारे साथ सुंदर औरत चलने वाली थी तो बस अब लड़के के ऊपर बिगड़ गया और उसको थप्पड़ मारा और गाली गलौज होने लगा। हाँ, बस उसके बाद में हथियार तो उनके पास था ही, बस एक दूसरे को मार दिए, खत्म हो गए। और फिर वहाँ से चली औरत थोड़ी दूर जाने के बाद बस एक पंडित जी बन करके ऐसे बैठ गई है, पेड़ के नीचे तिलक लगा करके ऐसे वैसे। अब उस आदमी ने कहा, भाई देखो 3 जगह इसका देखा, 3 रूप, अब पूछा जाइए कौन है। तो पूछा, कहा कि महाराज आप बताओ कौन हो, मैं आपके 3 रूप को देख चुका हूँ जंगल से, जब से निकला हूँ वहाँ से चला हूँ उधर, जब से आप निकले हो, आप कौन हो। तब उन्होंने कहा पंडित जी ने कि मैं काल हूँ। काल कहते हैं ना, हिल्ला रोजी और बहाने मौत, यानी कोई न कोई बहाना हमसे ही मौत आती है, आदमी मरता है। तो अब आप ये समझ लो कि वो सबकी आनी है, मौत तो सबकी आनी ही आनी है। मौत को ही आदमी जब भूल जाता है तब वो दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाता है, और मौत जब याद रहता है तब आप समझ लो कि सोचता है, कुछ परमार्थ के लिए भी सोचता है, परमार्थ करने के लिए भी सोचता है, इस खाने पहनने के अलावा कुछ और ज्ञान अर्जित करना चाहता है। तो इसीलिए देखो नियम बना दिया गया था, 15वें दिन महीने में एक बार तो आश्रमों पर लोग जाते ही थे सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनते थे तो हर तरह की जानकारी रहती थी। जब से सत्संग सुनना लोगों ने बंद कर दिया तब से बस केवल खाओ पियो मौज करो, बस यानी आगे का कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जो आगे का सोच रहे हो। आपको गुरु महाराज का सत्संग मिला, गुरु महाराज का सानिध्य मिला, आपको गुरु महाराज ने अपनाया, आपको नाम दान दिया, आपके अंतरात्मा की सफाई किया। क्योंकि अंतरात्मा की सफाई के बगैर यानी कितनी भी बढ़िया चीज हो, कितना भी बढ़िया नाम हो, हाँ, तो वो वहाँ टिक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। अब आप इस बात को जीवात्मा तीसरा खेल, इन दोनों आंखों के बीच में तीसरा खेल बताया गया। पिंडी रसवाद किसी ने कहा नुक्ता सफेदा यानी मुसलमान उन्होंने कहा वो वहाँ पर बैठी हुई है, वो उसके आगे आने समझ लो कि चतुष्अंतःकरण है। चतुष्अंतःकरण में कर्म जमा होते हैं, अच्छाई और बुराई जो इंसान करता है वो सब चतुष्अंतःकरण में जमा होती है। और जब वो जमा हो जाते हैं तो फिर वो जो रास्ता है जीवात्मा के निकलने का इस शरीर से वो बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है तो ऊपरी लोगों को देख नहीं पाता, और ऊपर में मालिक जहाँ रहता, देवी देवता जहाँ रहते हैं वो देख नहीं पाता है। तो उसको अंतरात्मा के कर्मों को साफ करना पड़ता है, तो धुलाई करनी पड़ती, सफाई करनी पड़ती है। तो वो कौन करता है? उसके लिए पलटू साहब ने कहा कि रोगिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बह जाए निर्मल पानी। इस बात पर बड़ा विवाद हुआ। गुरु महाराज जगह जगह जब कहने लगे कि मैं धोबी हूँ, धोबी